प्रिय मित्रों, आज के इस कविता पाठ में आपका स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप YouTube के माध्यम से मेरे साथ मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे मन को सुन रहे हैं। मैं ज़ूलॉजी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरी जो मेरा दिल है ये कविताओं में बसता है। बहुत साधारण कविताएँ लिखता हूँ और तकरीबन जो मेरा है वीर रस या भारत देश और या फिर कुदरत, नेचर के बारे में कविता लिखता हूँ। तो आज जो मैं आपके कविता पाठ कर रहा हूँ वो मेरी कविता संख्या 4 है। मेरी इस पांडुलिपि का, जिस पांडुलिपि का है हे भारती तू कुलीन है, एक काव्य पाठ। ये कविता आप बहुत ही रोचक कविता है और जो मैंने अभी पढ़ने से पहले मैंने खुद पढ़ी है। तो मैं अपने लड़के के पूर्व दिशा में बाहर जो कोर्ट यार्ड है, सुबह सुबह उसमें आके बैठ जाता हूँ। तो उम्र के लिहाज से जल्दी उम्र खुल जाती है, नींद खुल जाती है। तो मैं आप बहुत सामने, बिल्कुल सामने मैं ये देखता हूँ कि कैसे सूर्य आने का जो क्रमांक है, सूर्य उदय का, वो क्या है। मैंने ये देखा कि कैसे उषा होती है, उषा कैसे पूरब के सारे पटल पर, क्षितिज पर छा जाती है, और फिर कैसे सूर्य देवता भास्कर, दिवाकर, आदित्य वो कैसे धीरे से और ऐसे से करके ऊपर उठते हैं और धीरे धीरे करके पहले लाल गोले की तरह नजर आते हैं, फिर भगवा रंग और फिर सिंदूरी रंग और फिर ऐसे चमकते हैं जैसे पूर्णिमा का चांद हो सुबह, और धीरे धीरे करके वो आग का गोला बन जाते हैं। तो उसी चीज़ में जब मैं ये देख रहा था तब ये मैंने कविता लिखी है। लेकिन इस कविता में जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरी कविता संग्रह हे भारती तू कुलीन है, मेरे को ये नहीं पता था कि जब मैं लिख रहा था कि मेरी इस कविता का शीर्षक जो बनेगा उभर करके वो ये बनेगा हे भारती तू कुलीन है। इसमें भारतवर्ष के हर जनमानस के सद्गुणों का बयान किया गया है। अब देखिए कैसे। पहला मैं 5 मिनट लूँगा और पहला स्टेंजा कहता है, कवि कह रहा, जो मैंने आपको बताया कि मैंने क्या देखा, कहता है शुभ प्रभात की बेला है, शुभ प्रभात की बेला है, उषा की सिंदूरी लाली दूर क्षितिज में छाई है। शुभ कहता है शुभ प्रभात की बेला है, उषा की सिंदूरी लाली दूर क्षितिज में छाई है। पूर्व दिशा में सूर्य के आने की तैयारी है, पूर्व दिशा में सूर्य की आने की तैयारी है। हे भारती तू भी स्नान आदि से, हे भारती तू भी स्नान आदि से ताजा हो जा, यही तेरी पूर्वजों की परिपाटी है, यही तेरी पूर्वजों की परिपाटी है। इसमें सीख भी है। अब लोग है ना, आज मैं एक ड्रामा सुन रहा था, तो एक तो नॉर्थ इंडियन था, कभी जलंधर आकाशवाणी के वो हुआ करते संचालक, और उनका नाम गिरिजा प्रसाद माथुर था। उनका आज नाटक आ रहा था, तो उनका जो सचिव था वो सुंदरम था। तो उन्होंने तो बिना नहाए धोए माथुर जी ने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो वो कहने लगे उनसे, सुंदरम तुम भी आ जाओ। तो फिर वो कहने लगा सर रहने दो। तो फिर वो हंस के बोलते हैं, अच्छा तुम तो स्नान करके फिर ही करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष में अभी भी हरियाणा, पंजाब, उत्तरी भारत में कुछ लोगों को छोड़ के बुरा ना मानना, बिना नहाए धोए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरे जो दादा थे पहले नहा धो करके और फिर दुकान पर बैठते थे, अपने बट्टों तराजू को भी पानी से साफ करके फिर बैठते थे, और बैठ करके और फिर सीधे मंदिर जाते और तिलक लगा के वहाँ 8-10 मिनट, आधा आधा घंटा, घंटे तक बैठते थे। तो इसमें यही बात कह रहा है वो, जो इसने बात की है मैं जो फिर पढ़ूंगा। तू शुभ प्रभात की बेला है, उषा की सिंदूरी लाली दूर क्षितिज में छाई है, पूर्व दिशा में सूर्य के आने की तैयारी है। हे भारती तू भी स्नान आदि से ताजा हो जा, यही तेरी पूर्वजों की परिपाटी है। धर्म कर्म तो तभी करेगा जब ज़्यादा नींद से तेरा पीछा छूटेगा। धर्म कर्म तो तभी करेगा जब ज़्यादा नींद से तेरा पीछा छूटेगा। देर से उठना, देर से स्नान करना, देर से उठना, देर से स्नान करना, हर जरूरी कार्य में विलंब करना, देर से उठना, देर से कार्य करना, हर जरूरी कार्य में विलंब करना, ये सब आलस्य के प्रवान हैं। यह नहीं रही है तेरी परिपाटी, ये नहीं रही है तेरे भारत की परिपाटी, तेरे पूर्वजों की परिपाटी। सूर्य की किरणों की अभी, अब देखो सुबह, सूर्य की किरणों की अभी मात्र आवक ही है, सूर्य की किरणों की मात्र अभी आवक ही है। मधुमक्खियां फूलों पर मधु सर्जन निमित्त छा गई हैं। हे भारती देख
यही इनकी परिपाटी है। ये मैं आपको बताऊं, मैं अब तो यहाँ सर्दियाँ हैं, मैंने यहाँ जुलाई अगस्त में ये देखा है कि जब मैं सुबह उठता, सूर्य की किरण के 5 मिनट पहले मधुमक्खियाँ जो मैंने फूल लगा रहे थे सूरजमुखी के 5-10 मिनट पहले उन पर आ जाती थी और अपने काम से लग जाती थी। काम था, उनका काम था प्रयाग इकट्ठा करना, उनका रोजगार था प्रयाग शहद बनाना, और उसमें लग जाती थी। और उसी के बारे में ये कह रहा है, सूर्य की किरणों की अभी मात्र आवक ही हुई है, पर फिर भी मधुमक्खियां फूलों पर मधु सृजन निमित्त छा गई हैं। हे भारती, यही इनकी परिपाटी है, इनकी मधुमक्खियों की परिपाटी है। हे भारती, धर्म अनुसरण तो सब कर लेते हैं। हे भारती, धर्म अनुसरण तो सब कर लेते हैं, पूजा उपासना विपासना अर्चना अपनी अपनी सब कर लेते हैं, पर क्रियाशील बन सृजन करना, संग्रहण करना, संवर्धन करना, यही सफलता की कुंजी है, सही सफलता की कुंजी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये हमारा मूल मंत्र है कि कभी किसी आप जब भी जिम्मेवारी का काम आएगा कि बच्चे को पढ़ाना है, आप किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। लड़की की शादी करनी है, आप किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। लड़के की शादी करनी है, आप किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। घर बनाना है, आप किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। कब? जब आप ये करेंगे। क्या? हे भारती, धर्म अनुसरण तो सब कर लेते हैं, पूजा उपासना विपासना अर्चना अपनी अपनी सब कर लेते हैं, पर क्रियाशील बन सर्जन करना, क्रियाशील बन सर्जन करना, संग्रहण करना, संवर्धन करना, यही सफलता की कुंजी है। जिसने ये कर लिया वो कभी किसी के पैसे के लिए वो नहीं होगा। अंतिम, तू आकस्मिक कभी कभी तकदीर पर लांछन लगाता है। ये सच बात है। भारती के लिए कह रहा है, हे भारती, तू कभी कभी आकस्मिक तकदीर पर लांछन लगाता है, कभी सरकारी अनुदान पर ही बारंबार आग्रह निवेदन करता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तू विवेक, धैर्य, संतोष, कर्म, श्रम, परिचय, फिर से मैं बोलता हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तू विवेक, संतोष, क्रम, श्रम, परिचय को अपना संगी साथी बना ले। यही युग युगों से रही भारत की परिपाटी है। यही युग युगों से रही भारत की परिपाटी है। शाहूकार बनना सबकी तकदीर में नहीं लिखा होता, लेकिन शाहूकार बनना कोई असंभव भी नहीं है। कमाने से पैसा कमाना सभी कमा लेते हैं, लेकिन कमाए हुए पैसे से बचा करके, संग्रहण करके संवर्धन करना हर एक को कोई नहीं करता। जो कमाए हुए पैसे का संग्रहण करता है, उसमें से बचाता है, वही शाहूकार बन जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।